So hey guys, this is Anand Sharma and welcome back to PTS CAD Expert. So finally हम सिविल 3D के ऊपर जो लाइव ट्रेनिंग है वो शुरू करने वाले हैं, जिसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स से लेकर कॉर्पोरेट कंपनीज के प्रोफेशनल्स इस ट्रेनिंग का हिस्सा होने वाले हैं, जो कि पूरी तरह से ऑनलाइन ट्रेनिंग रहेगी। इंटरेक्टिव सेशंस रहेंगे सभी, जिसमें सिविल 3D के पूरे पैकेज को हमने इसमें असाइन किया है। अप्रोक्स 45 से ज्यादा सेशंस इस पूरी ट्रेनिंग में हम कवर करने वाले हैं, जिसमें लाइव ट्रेनिंग के दौरान आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। इस पूरी ट्रेनिंग में किस तरह से एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को डिजाइन करना है फ्रॉम स्क्रैच हम बनाना सीखेंगे। इसके अलावा अलग अलग सर्विंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन, DEM, उनके डेटा पे, उनके फिगर्स पे कैसे वर्क करना है, उनकी फाइल्स को कैसे इंपोर्ट करना है। इसके अलावा अगर बात करें सरफेस क्रिएशन की, तो सरफेस एनालिसिस, वाटर शेड एनालिसिस, वाटर ड्रॉप एनालिसिस, कैचमेंट एरिया, किसी एग्जिस्टिंग सरफेस का कंटूर और एलिवेशन कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे हम फील्ड पे एक बेस्ट अलाइनमेंट का सिलेक्शन करते हैं, अलाइनमेंट की फॉर्मेशन कैसे करनी है, इंटरसेक्शन की मॉडलिंग कैसे करनी है, अर्थवर्क कैलकुलेशन, वॉल्यूम कंप्यूटेशंस, कट एंड फिल, हमें एग्जिस्टिंग सरफेस का, प्रपोज सरफेस का निकालना, तो वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। इसके अलावा पाइप नेटवर्क हमें कैसे डिजाइन करना है, साइट और पार्सल हमें कैसे क्रिएट करने हैं, और सुपर एलिवेशन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन सिविल इंजीनियरिंग, तो उसको हम अलग अलग टेक्निकल फॉर्मूले से डिजाइन करना सीखेंगे। तो जिस चीज के लिए कॉर्पोरेट कंपनीज सिविल 3D को यूज करती हैं, वो सभी एस्पेक्ट्स हम इस ट्रेनिंग में कवर करने वाले हैं। इसके अलावा ना सिर्फ हमने सिविल 3D को रखा है, इसके साथ दो प्लगइन्स भी यूज किए हैं। पहला गूगल मैप विद सिविल 3D और दूसरा गूगल अर्थ विद सिविल 3D। इसके अलावा इस ट्रेनिंग की खास बात यह है कि इसके जो प्राइस है वो बहुत ही नॉमिनल रखे गए हैं, बिकॉज प्राइस को लेकर के काफी स्टूडेंट्स का डाउट था, कंसर्न था, या प्राइस मैक्सिमम होने की वजह से जो ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे उनके लिए प्राइस बहुत ही नॉमिनल कर दिए गए हैं, अफोर्डेबल कर दिए गए हैं। तो ये आप हमारे PTS CAD एक्सपर्ट जो ऐप है आप उस पर चेक कर सकते हैं। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा डाउट्स को लेकर के भी काफी स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन था कि लाइव ट्रेनिंग में जो डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो उसका भी मैं आपको एक सोल्यूशन बता देता हूँ। बिकॉज पूरी ट्रेनिंग का SOP जो है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, जैसे मान लीजिए आज आपने कोई भी क्लास की, तो उस क्लास के दौरान आपके जो भी डाउट्स हैं या तो आप नेक्स्ट डे लाइव सेशन के दौरान चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं। सो आई होप ये चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी, हेल्पफुल रहेंगी। इसके अलावा कोर्स को लेकर के भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सिलेबस में क्या कुछ चीजें होने वाली हैं ये सब आप वहां पे चेक कर सकते हैं। तो ये पूरे कोर्स के अंदर आप क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, ये सब कुछ मैं आपको सिस्टमेटिकली बताने वाला हूं, और ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल रहेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इस ट्रेनिंग को मोबाइल पे भी देख सकते हैं, लैपटॉप पे भी देख सकते हैं, और वीकली बेसिस पे हम जूम मीटिंग भी रखेंगे, वो भी आप देख पाएंगे, वो भी आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो पहले मैं इसे कैटेगराइज कर देता हूं। जो भी ट्रेनिंग, जो भी वीडियोस आगे फ्यूचर में लॉन्च होंगे वो आप ऐप के ऊपर अपने मोबाइल के थ्रू भी एक्सेस कर पाएंगे। आपको वेबसाइट का एक्सेस भी मिल जाएगा, जिससे उन्हीं वीडियो को फुल HD के अंदर आप अपने लैपटॉप में भी एक्सेस कर पाएंगे। और हर वीक में एक डेडिकेटेड सेशन हम यहाँ पे ऑनलाइन भी रखेंगे, जिसके अंदर जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप उस सेशन में पूछ सकते हैं। तो ये पूरी तरह से हाइब्रिड सेशन होने वाला है। तो अभी हम चलते हैं हमारे कोर्स की तरफ। तो सबसे पहला जो सेशन है यहाँ पे, उसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ BIM होता क्या है, इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को हम देखेंगे, और किस तरह से इसको सिविल 3D के अंदर इम्प्लीमेंट करना है वो भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सिविल 3D। सिविल 3D का पूरा इंट्रोडक्शन हम कवर करेंगे, क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके हम सारे डिटेल एस्पेक्ट्स यहाँ पे देखने वाले हैं, और साथ में हम फ्यूचर एस्पेक्ट्स को सिविल 3D में भी देखेंगे, जिसमें किस तरह से ये जॉब के लिए हेल्पफुल रहेगा, प्रोफेशनल कैरियर के अंदर कैसे आप हायर पोजीशन को अचीव कर सकते हैं, किस तरह से इसकी डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है, किस तरह से जो बड़ी कंपनीज हैं जो हाईवे डिजाइन करती हैं, एक बड़े ग्राउंड पे सरफेस क्रिएट करती हैं, डेवलपमेंट करती हैं, रेलवे नेटवर्क जो डिजाइन करती हैं, तो कैसे आप उन कंपनीज में किस किस फील्ड में आप अपना कैरियर बना सकते हैं, वो हम सब यहाँ देखने वाले हैं। सेकेंड लेक्चर में हम सिविल 3D के कंप्लीट बेसिक्स को स्टडी करने वाले हैं। उसके इंटरफेस को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, टूल स्पेस को हम पढ़ेंगे, रिबन टैब में किन किन टूल्स का कैसे कैसे यूज करना है, सिविल 3D टेम्पलेट्स को कैसे यूज करना है, और एक नए प्रोजेक्ट को कैसे स्टार्ट करना है, वो सब हम लेक्चर 2 में देखेंगे। लेक्चर 3 में जो स्टाइल्स हैं आपकी डिफरेंट उनको कैसे इंपोर्ट करते हैं, कमांड सेटिंग्स का यूज कैसे करते हैं, लाइन कैसे क्रिएट करेंगे,
कोगो लाइन कमांड्स, आपके जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लाइन कमांड्स है उनका कैसे यूज करना है, डायरेक्शन बेस लाइन कमांड्स, क्रिएटिंग कर्व्स, एडिंग लाइन एंड कर्व लेबल को हम यहाँ पे कंप्लीटली डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इन लेक्चर 4 वी विल स्टडी अबाउट सर्वे, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वे तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक टोटल स्टेशन, लीडार सर्वे, डेटाबेसेस को कैसे सेटअप करना है, सर्वे डेटाबेस को स्टडी करेंगे यहाँ पे, इक्विपमेंट डेटाबेस, कॉन्फ़िगरिंग डिस्क्रिप्शन कीज फॉर पॉइंट इंपोर्ट, वर्किंग विद सर्वे नेटवर्क्स, अंडरस्टैंडिंग द सर्वे डेटाबेस, मेथड्स ऑफ मैनिपुलेटिंग द सर्वे डेटा, और जियोडेटिक और एस्ट्रोनॉमिक डायरेक्शन कैलकुलेटर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर डिवीजन है आपका सिविल इंजीनियरिंग में, सर्वे में, उसको हम यहाँ पे डिटेल स्टडी करेंगे। लेक्चर 5 में पॉइंट को स्टडी करने वाले हैं, कोगो पॉइंट्स और सर्वे पॉइंट्स में क्या डिफरेंस है, बेसिक पॉइंट्स कैसे आप क्रिएट करेंगे, पॉइंट की इंपोर्टिंग पॉइंट्स फ्रॉम टेक्स्ट फाइल से पॉइंट्स जो उनको कैसे इंपोर्ट करना है, कोगो पॉइंट्स कैसे बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ जियोडेटिक, अजीमुथ, एलिवेशन, नॉर्थिंग, ईस्टिंग, पॉइंट्स को ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करना है, और यूजर डिफाइंड प्रॉपर्टीज और पॉइंट एलिवेशंस को कैसे चेंज करना है, वो सब हम लेक्चर 5 में कंप्लीट करने वाले हैं। इन लेक्चर 6 वी विल स्टडी अबाउट द सरफेस बेसिक्स, क्रिएटिंग अ सरफेस विद पॉइंट ग्रुप्स, बाउंड्रीज को कैसे ऐड करना है, ब्रेक लाइंस कैसे डिफाइन करनी है, जो आपकी अलग अलग फाइल्स हैं जो सर्वे इंस्ट्रूमेंट से हम डेटा लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल जीआईएस डेटा, डीएम फाइल्स, एक्सएमएल फाइल्स, उनकी हेल्प से सरफेस कैसे क्रिएट करेंगे, सरफेस एनालिसिस, एलिवेशन बेंडिंग, स्लोप एंड स्लोप एरोज, वाटरशेड, वाटर ड्रॉप, कैचमेंट एरिया, सरफेस को लेबलिंग कैसे करना है, कंटूर लेबलिंग, पॉइंट क्लाउड सरफेस, क्रिएटिंग एंड वर्किंग विद पॉइंट क्लाउड्स, ये कंप्लीट हम लेक्चर 6 में कवर करने वाले हैं। लेक्चर 7 में हम पार्सल और साइट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि नई साइट कैसे बनानी है आपको, बाउंड्री पार्सल कैसे क्रिएट करना है, पार्सल क्रिएशन टूल्स को कैसे यूज करना है, राइट ऑफ वे पार्सल कैसे क्रिएट करना है, क्रिएटिंग सब डिवीजन लोड पार्सल्स, पार्सल साइजिंग सेटिंग टूल्स, लेबलिंग पार्सल एरियाज, पार्सल सेगमेंट्स, और कर्व्स, टैग एंड प्रिपेयर फॉर टेबल क्रिएशन फॉर पार्सल एंड साइट्स। तो ये कंप्लीट हम लेक्चर 7 में करेंगे। इन लेक्चर 8 वी विल स्टडी अबाउट अलाइनमेंट, की अलाइनमेंट कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, आईआरसी के जो कोड्स हैं उनकी हेल्प से हम अलाइनमेंट डिजाइन करेंगे यहाँ पे, क्रिएटिंग अलाइनमेंट फ्रॉम लाइन, आर्क एंड पॉलीलाइन और बाय लेआउट्स, अलाइनमेंट की जो ज्योमेट्री है उसको कैसे एडिटिंग करना है, प्रॉपर्टीज को कैसे चेंज करेंगे, राइट स्टेशन कैसे डिजाइन करना है, असाइनिंग डिजाइन स्पीड, लेबलिंग असाइनमेंट, बेस्ट फिट अलाइनमेंट और वाइडनिंग कैसे क्रिएट करनी है, ये कंप्लीट हम लेक्चर 8 में डिस्कस करेंगे। इन लेक्चर 9 we will study about the introduction to profile and profile views, surface sampling, layout profiles, best fit profile, creating a profile as per IRC, grip editing profiles, component level editing, splitting views, superimposing profile, projecting object in profile view। मीन्स हम यहाँ पे completely आपका जो प्रोफाइल आप कैसे क्रिएट करते हो, उस प्रोफाइल में हॉरिजेंटल वर्टिकल अलाइनमेंट कैसे डिफाइन करना है, वो completely हम लेक्चर 9 में डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर 10 में हम असेंबलीज और सब असेंबलीज के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉरिडोर मॉडलिंग कैटलॉग्स के बारे में पढ़ेंगे, असेंबलिंग बिल्डिंग असेंबलीज को डिस्कस करेंगे, रोड असेंबली जो है उसको कैसे क्रिएट करते हैं, सब असेंबली कंपोनेंट्स, क्रिएटिंग असेंबली फॉर नॉन रोड यूजर्स, डे लाइटिंग विद जेनरिक लिंक्स, एडवांस असेंबलीज, मार्क पॉइंट यूज विद पार्टनर सब असेंबलीज। तो यहाँ पे हम कंप्लीट असेंबली, उसका क्रिएशन, रोड असेंबली, नॉन रोड यूजर्स को, नॉन रोड यूजर्स असेंबली कैसे डिफाइन करनी है, कैसे डिजाइन करनी है, वो सब हम यहाँ पे लेक्चर 10 में कंप्लीट करने वाले हैं। सो इन नेक्स्ट लेक्चर 11 वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक कॉरिडोर्स, यूजिंग वर्किंग विद कॉरिडोर फीचर लाइंस, यूजिंग टारगेट अलाइनमेंट्स एंड प्रोफाइल्स, क्रिएटिंग ए कॉरिडोर सरफेस, एडिंग ए सरफेस बाउंड्री, परफॉर्मिंग ए वॉल्यूम कैलकुलेशन एंड बिल्डिंग नॉन रोड कॉरिडोर्स। ये सब आपका लेक्चर 11 में होगा। In lecture 12 we will discuss about advanced corridor intersections and roundabouts, multi region baseline को कैसे यूज करना है, establishing EOP design profiles using the intersection wizard, creating the intersections manually, finishing off your corridor using an assembly offset, understanding corridor utilities in practice, यूजिंग ए फीचर लाइन एज ए विड्थ एंड टारगेट एलिवेशन। तो ये सब हम कुछ लेक्चर 12 में डिस्कस करेंगे। लेक्चर 13 आपका यहीं से कंटिन्यू करेंगे अबाउट राउंड अबाउट्स, टैकलिंग राउंड अबाउट्स, द माउंट एवरेस्ट ऑफ कॉरिडोर्स। यहाँ पे हम कंप्लीटली
जो आपकी समिट कर्व्स, वैली कर्व्स हैं उनके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। ड्रेनेज फर्स्ट, देन राउंड अबाउट अलाइनमेंट्स, सेंटर डिजाइन, प्रोफाइल्स फॉर ऑल, टाई इट ऑल टुगेदर एंड फिनिशिंग टचेस, देन योर हाईवे पोर्शन विल बी कंप्लीटली फिनिशिंग हेयर। सो यहाँ पे हम कंप्लीटली कॉरिडोर, इंटरसेक्शंस और राउंड अबाउट्स के बारे में स्टडी किया। इन लेक्चर 14 वी विल डिस्कस अबाउट सुपर एलिवेशंस, इंट्रोडक्शन टू सुपर एलिवेशंस, कंप्लीटली थ्योरी को यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे। किन किन फॉर्मूलेज की हेल्प से आप सुपर एलिवेशंस को डिजाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं, वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। क्रिटिकल स्टेशंस आपको कैसे डिजाइन करना है, डिजाइन क्राइटेरिया फाइल्स, रेडी यूजर अलाइनमेंट, सुपर असेंबलीज, अप्लाइंग सुपर एलिवेशन टू द डिजाइन, ट्रांजिशन स्टेशन ओवरलैप, कैलकुलेटिंग कैंट्स फॉर रेल, रेल असेंबली क्रिएशन, applying Kent to the alignment, super elevations and Kent views and using a super elevation view to edit data। इस कंप्लीट लेक्चर में हम सुपर एलिवेशंस का इंट्रोडक्शन और कैसे कैसे सुपर एलिवेशन को यूज करना है, कैसे उसको असेंबली पे, अलाइनमेंट पे इंप्लीमेंट करना है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेक्चर 15 आपका कंप्लीटली अर्थवर्क कैलकुलेशन के बारे में होने वाला है कि कैसे क्रॉस सेक्शन बनाना है, मास होल कैसे क्रिएट करना है, section workflow, comparing sample lines and frequency lines, editing the swath width of sampling line, creating section views and multiple section views and annotation scale, calculating and reporting volumes, materials को कैसे compute करना है, soil factors को material list में कैसे add करना है, volume report को कैसे generate करना है, cross section labels को कैसे add करना है, और mass hole diagram and taking a closer look to mass hole diagram। इस कंप्लीट फिगर को कैसे डिफाइन करना है, कैसे इस फिगर को डिजाइन करना है, वो सब हम लेक्चर 15 में स्टडी करने वाले हैं। लेक्चर 16 में हम पाइप नेटवर्क्स को स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द पार्ट लिस्ट, वेस्ट वाटर सिस्टम्स, प्लानिंग ए टिपिकल पाइप नेटवर्क, क्रिएटिंग ए वेस्ट वाटर नेटवर्क, क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज पाइप नेटवर्क फ्रॉम ए फीचर लाइन, चेंजिंग फ्लो डायरेक्शन, एडिटिंग योर नेटवर्क इन प्लान व्यू, using the pipe network vista effectively and creating an alignment from network parts। Okay, in lecture 17 we will discuss about profile view। Profile view को parts कैसे डिजाइन करना है, showing pipes that cross the profile views, adding pipe network labels, creating a label pipe network profile with crossings, pipe और structure labels को कैसे यूज करना है, interference कैसे चेक करना है, pressure network कैसे डिजाइन करना है, using design checks, understanding the organization of part builder orientation, exploring part families, and in last we will discuss about adding an arc pipe to your part catalog। तो ये सब हम लेक्चर 17 में डिस्कस करेंगे। लेक्चर 18 completely working with grading feature lines, accessing grading feature line tools, editing feature line information, labeling feature lines, grading objects, क्रिएटिंग ग्रेडिंग्स एंड यूजिंग ग्रेडिंग फॉर इंटरिम सरफेसेस। तो ये लेक्चर 18 आपका कंप्लीटली ग्रेडिंग पे बेस होगा। लेक्चर 19 वी विल डिस्कस अबाउट प्लान प्रोडक्शन, प्लान सेट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, प्री रिक्विसाइट कंपोनेंट्स, क्रिएटिंग एडिटिंग व्यू फ्रेम्स एंड मैच लाइंस, प्रोफाइल शीट और प्लान कैसे क्रिएट करना है, शीट को मैनेज कैसे करना है, मल्टीपल सेक्शन व्यूज कैसे क्रिएट करने हैं और ड्राइंग टेम्पलेट्स के बारे में हम इस लेक्चर 19 में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। In lecture 20, we will discuss about workflows, data shortcuts, creating a data reference, sharing data with non-civil 3D world, delivering DWG format जो आपका ड्राइंग फॉर्मेट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और लैंड XML फाइल्स है उसको डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे। In lecture 21, we will discuss about quantity takeoff means estimation and costing, employing pay items, pricing your corridor, pipes and structures as pay items and inventorying your pay items। ओके, सो इस क्वांटिटी टेक ऑफ में हम एस्टिमेशन और कॉस्टिंग आपके प्रोजेक्ट की वो सब यहाँ पे डिटेल करने वाले हैं इन लेक्चर 21। लेक्चर 22 में हम लेबल स्टाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फ्रीक्वेंटली सीन टैब्स, पॉइंट लेबल स्टाइल्स, लाइन और कर्व के जो लेबल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, पाइप एंड स्ट्रक्चर लेबल्स, प्रोफाइल एंड अलाइनमेंट लेबल्स, एडवांस स्टाइल टाइप्स एंड कोड सेट स्टाइल्स। तो ये आपका कंप्लीटली लेक्चर 22 में होगा। In lecture 23, we will discuss about getting started with object styles, point and marker object styles, alignment styles, parcel styles, creating surface styles, contour styles, triangles and point surface styles, pipe styles, structure styles, profile view bends और group post styles को कैसे यहाँ पे उनके बारे में हम completely discuss करेंगे।
तो गाइज ये पूरा सिलेबस मैंने आपको सिविल 3D का डिस्कस किया है। ये बहुत ही डिटेल में पूरा कोर्स अप्रोक्स मान के चलिए लगभग 1.5 मंथ में जाके ये कंप्लीट होगा, जिसमें एक एक एक्सपेक्ट को हम टच करेंगे, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स देखेंगे, हाईवे कैसे बनाना है, रेल नेटवर्क कैसे बनाना है, सरफेस का एलिवेशन कैसे डिजाइन करना है, अर्थवर्क कैलकुलेशन कैसे करना है, एवरीथिंग, इवन वॉक थ्रू एनिमेशन कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही एक्साइटिंग वे में बताने वाला हूं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस। अगर ये कोर्स आपको बहुत ही एक्साइटिंग लगा है तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कैसे आपको कनेक्ट करना है, वो सारी चीजें, अपकमिंग बैच किस टाइम होगा, वो सभी डिटेल्स आप कॉल करके ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।